आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से तीसरी इकाई साहित्योत्तर पाठ्यक्रम इसमें से दूसरा पाठ हिंदी कंप्यूटिंग यूनिकोड की जानकारी। हिंदी कंप्यूटिंग का इतिहास। सबसे पहले हिंदी टाइप शायद वर्ड स्टार वर्जन 3+ जैसे एक शब्द संसाधन अक्षर में आया, फिर विंडोज आया, बाद में पेज मेकर और वेंचुरा का समय आया। इस सारी यात्रा में कंप्यूटर केवल प्रिंटिंग की दुनिया की सहायता भर रहा है। यूनिकोड के आगमन एवं प्रसार के पश्चात हिंदी कंप्यूटिंग प्रिंटिंग तथा सीमित न रहकर संगणक के विभिन्न पहलुओं तक पहुंच गई है। अब भाषाई संगणक के सभी क्षेत्रों में हिंदी अपनी पहचान बना रही है। हिंदी कंप्यूटिंग को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में सरकार अनेक संस्थाओं समूहों एवं प्रोग्रामों में डेवलपरों का योगदान कर रहा है। एक है हिंदी कंप्यूटिंग आरंभिक प्रगति को विनय छल्लानी ने 1993 में सुवी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक कंपनी की स्थापना की, जो कि बाद में बेबुनियाद नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कंपनी के काम की प्रशंसा माइक्रोसॉफ्ट ने भी की और इसके साथ सहयोग करने में पेशकश की। हेमंत कुमार ने तख्ती नामक लोकप्रिय और आसान फोनेटिक यूनिकोड देवनागरी लेखन और औजार बनाया, जो विंडोज 98 के ज़माने में IME जैसे औजारों के प्रचलन में पूर्व काफ़ी प्रयोग किया है। वासु श्रीनिवास ने जनवरी 1998 में बहर नामक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसकी मदद से हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में फोनेटिक विविध विधि से टाइप किया जा सकता है। बाद में इसी का एक संस्करण बरह IME नाम से आया है, जो कि गूगल IME के आने से पहले सबसे लोकप्रिय फोनेटिक टाइपिंग टूल था। बालेंदु शर्मा दादी ने 1999 में उसके माध्यम नामक इंस्क्रिप्ट हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग का विकास कर उसे 2000 में निःशुल्क वितरण और प्रयोग के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध किया। देवेंद्र पारक ने हिंदी राइट्स नाम का अनुप्रयोग बनाया, जो हिंदी यूनिकोड के टाइप करने के साथ साथ हिंदी वर्तन जांच तथा ऑटो कंप्लीशन सुविधा की प्रदान करता है। संस्करण के बाद विकास बंद होने का इसका प्रयोग बाद में घट गया है। आगे भी उन्होंने उनकी जानकारी बहुत सारी दी है कि प्रोफेसर रघुनाथ कृषि जोशी ने विंडोज का डिफ़ॉल्ट हिंदी फॉन्ट मंगल तथा रघु नामक यूनिकोड फॉन्ट बनाए। इसके अतिरिक्त सभी भारतीय लिपियों का अध्ययन करते समय उन्होंने देवनागरी नामक लिपि विकसित की थी, जो माइक्रोसॉफ्ट ने वेब दुनिया के साथ मिलकर इंडिक IMI नामक भारतीय भाषाई IMI बनाया, जिसकी सहायता से विभिन्न कीबोर्ड लेआउट में भारतीय भाषाएं टाइप की जा सकती है। यहाँ रेमिंगटन लेआउट द्वारा यूनिटियन या यूनिकोड हिंदी टंकन हेतु पहला औजार था। अभिषेक चौधरी और डॉक्टर श्वेता चौधरी ने हिंदवी नामक एक सिस्टम बनाया, जिसने हिंदी का प्रयोग करते हुए बेसिक लोगो C++ और DOS जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रोग्रामिंग किया जाना संभव किया है। तो हिंदी में यूनिकोड के प्रचार प्रसार, शोधन और जागरूकता के उद्देश्य से लोकलाइजेशन फ्लैग लैप्सकॉम नायक परियोजना बालेंदु शर्मा दाधीच के मार्गदर्शन से 2006 में शुरू हुई। हिंदी के प्रारंभिक पोर्टल में से एक प्रभा साक्षी कॉम का बालेंदु शर्मा दाधीच के संपादन में सन 2000 में विकसित हुआ। बेबुनियाद के अतिरिक्त यह एकमात्र हिंदी पोर्टल था जो किसी समाचार पत्र समूह से
संबंध नहीं था और पूरी तरह ऑनलाइन माध्यमों पर समाचार तथा हिंदी सामग्री के प्रसारण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। द आलोचक कुमार ने यूनिकोड देवनागरी संबंधी समस्याओं के हल के लिए देवनागरी नेट नामक वेबसाइट बनाई। आगे दिया है, आलोक कुमार हिंदी के पहले चिट्ठीकार हैं। उन्होंने 9211 नामक हिंदी का पहला ब्लॉग बनाया। ब्लॉग के लिए चिट्ठी बनाई और उन्होंने प्रतिपादित किया। विनय जैन ने यूनिकोड हिंदी में पहली ब्लॉग पोस्ट लिखी। इसके अलावा इन्होंने हाइड्रॉक्स नामक आइड्रॉक्स से देवनागरी लिपि का औजार बनाया। पंकज नरूला ने अक्षरग्राम नेटवर्क की स्थापना की, जो हिंदी चिट्ठीकारों एवं तकनीकी योगों का एक गैर लाभकारी सामुदायिक संवेदन सेवक समूह था, जो कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता था। अक्षरग्राम नेटवर्क का अक्षरग्राम चौपाल हिंदी का पहला सामूहिक ब्लॉग। आगे दिया है, डीटीपी का व्यवहारिक अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर और उसके जुड़े उपकरणों द्वारा प्रकाशित किया गया हुआ कार्य करना। आज देखा जाए तो देवनागरी के फॉन्ट बाजार में बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उस वजह बहुत समस्याएं भी उपलब्ध हो रही है। इन समस्याओं पर समाधान के लिए यूनिकोड बहुत ही आसान फॉन्ट है। नए लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूनिकोड इनबिल्ट होता है। यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है। यूनिकोड टेक्नोलॉजी विश्व की सभी लिपियों में से संकेतों के लिए एक अलग कोड प्रदान करता है, जो एक ही फॉन्ट में बनाया जाता है और वही एक ही फॉन्ट में उपलब्ध भी होता है। यूनिकोड टेक्नोलॉजी पर आधारित एक फॉन्ट में टाइप किया गया है। मैटर अपने सिस्टम में फॉन्ट हो या ना हो, वह उसी भाषा की लिपि में दिखाया गया है। आगे दिया है यूनिकोड। कंप्यूटर के बढ़ते हुए व्यवहार और अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक पब्लिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया है, जिसमें हम हर एक कैरेक्टर के लिए अलग कोई कोड का निर्माण किया है। प्रत्येक भाषा प्रोग्राम और प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा चुका है। यूनिकोड विश्व की सभी भाषाओं में प्रयुक्त पहले 256 कैरेक्टर का निरूपण ASCII है और एक कोड है जो उसके समान ही है। इसके प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बीट में निरूपित किया जाता है। यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, चाहे कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा हो। यूनिकोड स्टैंडर्ड को एप्पल, HP, IBM, जस्ट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सैमसंग, साइबेस, यूनिसिस जैसी उपयोगी की प्रमुख कंपनियां और कई अन्य ने अपनाया है। यूनिकोड की आवश्यकता आधुनिक मानदंडों जैसे XLM, जावा, ECMA स्क्रिप्ट, LDM, कोरबा 3.0, WLM, ML के लिए होती है और यह और ISO IEC 10646 को लागू करने का अधिकाधिक तरीका होता है। यह कई संचालन प्रणालियों में से आधुनिक ब्राउज़रों और कई अन्य उत्पादों में होता है। यूनिकोड स्टैंडर्ड की उत्पत्ति और इसके सहायक उपकरणों की उपलब्धता हालांकि अति महत्वपूर्ण विश्वव्यापी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी योजनाओं में होती है। यूनिकोड को ग्राहक सर्वर अथवा बहुआयामी उपकरणों और वेबसाइटों में शामिल किया जाता है। इस परंपरागत उपकरणों में प्रयोग की अपेक्षा खर्च में अत्यधिक बचाव होता है। यूनिकोड से एक ऐसा अकेला सॉफ्टवेयर उत्पादन अथवा अकेला वेबसाइट मिल जाता है, जिसे री इंजीनियरिंग के बिना विभिन्न प्लेटफॉर्मों, भाषाओं और देशों में उपयोग किया जा सकता है। इससे आंकड़ों को बिना किसी बाधा के विभिन्न प्रणालियों से होकर ले जाया जा सकता है। इस तरह से आज हमने दूसरे पाठ में, साहित्योत्तर पाठ्यक्रम के दूसरे पाठ में हिंदी कंप्यूटरिंग का इतिहास, हिंदी कंप्यूटरिंग की आरंभिक प्रगति
डीटीपी का व्यवहारिक अर्थ और यूनिकोड, इसकी जानकारी आज हमने ली है। जितनी भी जानकारी आज हमने ली है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आपकी हिंदी के कॉपी में जो भी समझी हुई जानकारी है वो उसके अंगों मुद्दों के हिसाब से आपको लिखना है। उसके आगे जो बचा हुआ भाग है, यूनिकोड के प्रकार, यूनिकोड की विशेषताएं, यूनिकोड का महत्व और लाभ, यूनिकोड की हानियाँ, ये सब हम इसका अध्ययन अगले सेशन में करने वाले हैं। धन्यवाद।